नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज जो बात करी जाएगी गन्ने की खेती से संबंधित। हमारा पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, यदि गन्ने की मोटाई अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पा रही है, बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर मैं आपको आज 3 स्प्रे के बारे में बताने वाला हूँ। और तीनों स्प्रे का जो हमारा खर्चा आएगा वो मुश्किल से 600 से लेकर के 750 रुपये के आसपास का खर्चा आने वाला है। प्रति एकड़ की बात यहाँ पर होने वाली है। इन तीनों स्प्रे को आपको आपस में एक साथ मिला लेना है और एक साथ मिलाने के बाद अपने गन्ने के अंदर इनका स्प्रे आपको कर देना है। पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, दोनों में से आप किसी में भी स्प्रे कर सकते हैं। दोनों में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट किसान भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि गन्ना हमारा पीला पड़ रहा है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, ग्रोथ किसी भी कारण से रुक सकती है, यदि फंगस का अटैक हमारे गन्ने की फसल के अंदर हुआ था तो उससे भी किसान भाइयों हमारी ग्रोथ पर, हमारे गन्ने की बढ़वार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। और यदि कीटों का अटैक हमारी फसल के ऊपर हुआ था, जैसे टॉप बोरर हो गया, टॉप बोरर का अटैक जो है गन्ने की फसल के ऊपर इस वर्ष सबसे ज़्यादा देखा गया है, और यदि उसका अटैक भी हुआ था तब भी किसान भाई हमारी गन्ने की फसल अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं करती है। क्योंकि हमारी जो फसल होती है, जब रोग लगने के कारण फसल स्ट्रेस में पहुंच जाती है और स्ट्रेस से निकलने में उसे कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बाहर से देना पड़ेगा, जिससे कि हमारी फसल बहुत जल्दी जो है एक बढ़वार ग्रहण कर सके। लेकिन किसान भाई इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप ही की तबीयत खराब हुई हो और उसके बाद यदि आप बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे तो आप भी कम से कम 8 से 10 दिन 15 दिन तक ऐसे ही टूलते रहेंगे और धीरे धीरे करके आपके अंदर रिकवरी आती है। तो उसी तरीके से हमारी फसल का हाल किसान भाइयों रहता है। तो यहाँ पर जो 3 स्प्रे आप लेने वाले हैं, इन तीनों स्प्रे की इतनी ही डोज आपको लेनी है जितनी डोज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से मात्र 7 से लेकर 8 दिन के अंदर गन्ने की फसल बढ़वार भी करनी शुरू कर देगी, ग्रोथ भी अच्छे से होगी और गन्ने की मोटाई भी किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको स्प्रे लेना है, सबसे पहला स्प्रे आपको लेना है NPK 05234 का। NPK 05234 जो है, इसके अंदर किसान भाइयों आपको फास्फोरस और पोटास इन दोनों का मिश्रण देखने को मिल जाता है। और फास्फोरस और पोटास का जो हमारा मिश्रण है, ये इस समय पर, क्योंकि इस समय पर हमारी जो फसल है वो 4 फीट 5 फीट 7 फीट तक की हो चुकी है। कुछ किसान भाइयों को गन्ना इस समय पर 10 फीट का भी खड़ा हुआ है। तो इस समय पर यदि हम फास्फोरस और पोटास इन दोनों के कॉम्बिनेशन का स्प्रे अपनी फसल पे करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपको रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लेनी है आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1.5 किलोग्राम से कम मात्रा ना लें, क्योंकि गन्ना बड़ा हो चुका है, बड़ी फसल है, मात्रा कम रहेगी तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो 1.5 किलोग्राम के आसपास आपको NPK 05234 ले लेना है। इसके साथ में जो किसान भाई हमें दूसरा स्प्रे लेना है, दूसरे स्प्रे के रूप में इसमें आपको मिलानी है सागरिका। सागरिका को आप सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि सागरिका ही मिलानी है, आप बायोविटा भी मिला सकते हैं। कोई और ग्रोथ प्रोमोटर आपकी नज़र में हो जो अच्छा रिजल्ट देता हो, आप उसे भी किसान भाइयों मिला सकते हैं। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है, क्योंकि बड़ी फसल होती है तो लगभग 750 ml के आसपास आपको सागरिका की मात्रा NPK 05234 के अंदर ही मिलानी है। क्योंकि जब आप इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो ये अच्छी तरीके से हमारी फसल के ऊपर काम करेगा, हमारी फसल की ग्रोथ अच्छे से बढ़ाएगा और इसकी मोटाई जो है उसमें भी बड़ी ज़्यादा फायदा हमें देखने को इसका मिल जाएगा। तो सागरिका की मात्रा आप लेंगे 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान भाइयों यहाँ पर आपको जो है किसी भी एक अच्छे कीटनाशक का यहाँ पर उपयोग अपनी फसल के अंदर कर लेना है। यदि कीटनाशक का उपयोग यहाँ पर आप करेंगे तो इससे भी किसान भाइयों आपको फायदे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कीटनाशक के अंदर भी कोई ना कोई ग्रोथ प्रमोटर छिपा हुआ रहता है। क्योंकि जैसे ही हम कीटनाशक का स्प्रे अपनी फसल में करते हैं, हमारी फसल जो है वो हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, उसके ऊपर चमक आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यदि मैं स्प्रे की बात करूँ तो स्प्रे में आप कीटनाशक ले सकते हैं, चाहे तो इमिडाक्लोप्रिड ले लीजिए, इमिडाक्लोप्रिड बहुत अच्छा टेक्निकल है, या फिर आप फिप्रोनिल ले लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निकल है, या फिर किसान भाइयों आप थायोमेथोक्सम ले लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निकल है। किसी भी एक को आप ले लेना है और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 400 से लेके 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी चाहिए। और इन्हें सबको आपस में मिलाने के बाद लगभग 250 लीटर पानी की आवश्यकता हो तो आपको कम
कम से कम पड़ेगी। इससे ज़्यादा पानी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम पानी की मात्रा आप ना लें, क्योंकि बड़ी फसल है तो इतना पानी बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों हमारी फसल पर लग जाएगा। मिलाकर के आप स्प्रे कीजिए, 8 दिन के अंदर किसान भाइयों आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।